हेलो एवरीवन। तो चलो कल के लिए आगे वीक के लिए कुछ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो क्यों कर रहा हूँ इसको ऐसे समझो, ठीक है। और सबसे पहली बात, वीडियो देखने से पहले ये ध्यान से सुन लो कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ बाय सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे पिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई सेल रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो एनएफएल क्यों? देखो, अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने 1 2 3 4 5 6 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 20 दिन से और 20 एम ए के ऊपर ही ऊपर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है। और उससे बड़े जब ये बाय हुआ था तो बाय तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ था, लेकिन जब किसी ने सेल किया तो वॉल्यूम नहीं था, इसका मतलब ज़्यादातर लोग सेल नहीं कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा कम, फिर भी सेलिंग हमेशा कम रही है, लेकिन जब बाइंग आई तो पिछले वाली सेलिंग से ज़्यादा आई है। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी बाइंग हुई, थोड़ी थोड़ी बाइंग। ठीक है। उसके बाद हमने फिर से एक मूव देखा था 8 जुलाई को, हमने सोचा था कि काफ़ी अप जाएगा, लेकिन नहीं गया, शायद बजट की वजह से रुक गया हो। ठीक है। तो फिर से मूव आया, आज आया ही, काफ़ी अच्छा मूव है देखा जाए तो। वॉल्यूम ने पिछले सारे वॉल्यूम को पार कर लिया। ठीक है। अब देखना ये है कि इस प्राइस को कल इस लाइन के ऊपर, जो ये जो ट्रेंड लाइन है 25 जनवरी की, यानी कि लगभग 6 7 महीने की ट्रेंड लाइन है, जब इसको ये पार करेगा इन्हें फिर, ठीक है, तो हम जो टारगेट देख सकते हैं वो ये रहेगा 225 228 230 तक। ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले मैं वेट करूँगा कि ये कम से कम अभी अभी तक के ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हो, वो भी डेली कैंडल पर, डेली चार्ट पर। ओके, तो मैं वेट करूँगा, या फिर, लेकिन एंट्री मैं तब करूँगा जब जैसे ही उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक की वजह से मैं एंट्री कर दूँगा। लेकिन अगर कल इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा, हाफ क्वांटिटी और हाफ रखूँगा। इस तरह से प्ले करना है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। और स्टॉप लॉस तो पता है ये रहेगा हमारा 140, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 140। ठीक है। अब दूसरा जो है वो है सनटेक, सनटेक रियल्टी। क्योंकि अगर देखोगे तो गवर्नमेंट इंफ्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है, तो ये रियल एस्टेट की इंफ्रा पे भी काम करता है। ठीक है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर देखा जाए तो इसने इस लेवल के ब्रेकआउट देने के बाद, ये देखिए इस लेवल को, जनवरी 2022 का लेवल है, 2 साल पुराना, 10 साढ़े यानी 2.5 साल पुराना, सॉरी। ठीक है। इसके लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और इसको रीटेस्ट भी किया। उससे भी बड़ी बात, आज रीटेस्ट करने के बाद खड़ा भी हो गया उसके ऊपर। ठीक है। तो ये अप में, अप ट्रेंड में इसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो एस एल रहेगा वो ये रहेगा, और इसमें जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक 30 से 35% 800 तक का। ठीक है। मैं इसको यहाँ तक होल्ड करूँगा। उसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट है मेरा फेवरेट IFCI। लेकिन आज इसने काफ़ी अच्छा मूव तो दिया है, लेकिन ये इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हो सका, लगभग 10 पैसे से बच गया। तो कल अगर इसके ऊपर 1 घंटे की भी कैंडल क्लोज होती है और सही हो रहा है, कल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो मैं इस इसमें एक बड़ा सा पोर्शन रखने वाला हूँ, क्योंकि ये फिर काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है यहाँ यहाँ से बाद में। ठीक है। अगर इसके मूव की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, लाइक MTNL। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद एक और है जो मैं आगे अगले वीक के लिए स्टडी कर रहा हूँ, वो है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा। ठीक है। तो ये भी इंफ्रा का है और बजट आने वाला है, तो गवर्नमेंट जो इंफ्रा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और अगर देखा जाए तो इसने आज 20 EMA को टच करके और इस लेवल के ब्रेकआउट को सस्टेन भी किया। हालांकि ऊपर से सेलिंग हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि बजट की अनसर्टेनिटी है। ठीक है। तो कल जब ये इसके ऊपर जाएगा, यानी कि आज के हाई के ऊपर, उसके बाद मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा ये 92, यानी कि आज का लो। ठीक है। क्योंकि इससे एक
पे फंड नीचे रखता हूँ मैं हमेशा, तो मेरे लिए तो ये 90 रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये 4 स्टॉक है आने वाले वीक के लिए। अब अगर निफ्टी के लिए आप क्यूरियस हो तो मैं देखता हूँ उसमें क्या ही, मैंने देखा नहीं, तो लाइव ही देख लेता हूँ। तो इसमें देखो निफ्टी ने कोशिश की है कि ये 20 EMA को टच करके फिर यहाँ तक आने के, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया, बल्कि और मुझे नहीं लगता कि हो सकता है यहाँ तक आएगा। क्योंकि एक रीज़न है, निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, ठीक है, इस वाले लेवल से ये ब्रेकआउट लेवल था ना। इसके बाद ये देखिए इसके घूम रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो चलो ये वाला भी हम कह सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे ब्रेकआउट के। तो जब इस ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट दिया था तो इसका रीटेस्ट तो यहीं पर हो गया ना, और इसको टच करके अगर ऊपर गया ये चार्ट, ये कैंडल ऊपर गई है आज, तो हो सकता है पॉसिबली हम यहाँ से अपसाइड ही देखें यहाँ तक, ठीक है। और हो सकता है फिर हम बजट के बाद यहाँ तक का मूव देख सकते हैं, ओके, कम से कम। लेकिन अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो वही हमको उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि कम से कम इसको जरूर टच करेगा, इस लाइन को टच करके फिर वापस बाउंस होगा, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ओके, तो अब बैंक निफ्टी पर नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो एक बात बता रहा हूँ कि निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से ही चलेगी, ओके। निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी लगभग निफ्टी के 34% पर वेट रखती है अपना, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल ये दोनों, ये क्योंकि इस निफ्टी में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स का ही वेटेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो सबसे पहले बैंक के स्टॉक्स बढ़ते हैं, क्योंकि जो विदेशों का जो फंड आता है, जो भी वो बड़े बड़े फंड प्लेयर्स होते हैं, वो बैंक के थ्रू ही तो इन्वेस्ट करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक ज़रूर भागते हैं। जब बजट में कुछ भी होगा तो बैंक इधर या उधर किसी भी साइड जा सकते हैं, और जब जाएंगे तो बहुत ज़ोर से जाएंगे, यानी कि मूव एक बड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो ये सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, लगभग 884 पॉइंट का सही है। और अगर ये ये जो हल्का सा ब्रेकआउट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ये वाला लेवल आसानी से देख सकते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। इसमें तो लेकिन पहला लेवल फिर भी हमारा ये रहेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस पहला, ठीक है। पहला तो ये रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर जब किसी दिन की कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो पहला जो टारगेट है वो यही रहेगा, जो लगभग कितने पॉइंट्स का है देखा जाए तो ये कुछ 1036 पॉइंट का है, काफ़ी अच्छा मूव है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग बियर बियर मार्केट कर रहे हैं, तो बियर तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन करेक्शन तो ऐसा है कि एक हेल्दी बुल रन के लिए करेक्शन जरूरी जरूरी तो है ही है। तो करेक्शन तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, बल्कि ये तो अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो डरिए मत, ये हम जो देख रहे हैं निफ्टी एक तरह से डार्वस बॉक्स भी बना रही है, अगर देखोगे कैसे, तो ये देखो मैं बता दूँ, तो ये देखो ये निफ्टी का बॉक्स है, इसके इसी रेंज में निफ्टी कब, सॉरी बैंक निफ्टी, माफ करना, बैंक निफ्टी कब से इसी रेंज में घूम रही है, ठीक है, ना तो इसके ऊपर ना इसके नीचे जा रही है, ठीक है। और इस रेंज में आने से पहले इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी दिया, देखिए जब ये वाला लेवल ब्रेक किया होगा, ये भी यहाँ से कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये लेवल ब्रेक किया होगा, ठीक है, यानी कि इसके पहले काफ़ी अच्छा मूव दिया। अब मूव देने के बाद इस मूव को उसने लेट्स से 15% भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। मतलब एक एक चौथाई भी नहीं, 25%
भी नहीं, आधे भी नहीं, आधे से कम भी नहीं, बल्कि उसको सस्टेन किया और इसी के आसपास ही कंसोलिडेट करा, यानी कि लोग जो, अगर जैसे ही लोग कुछ सेल करें शॉर्ट टर्म, तो दूसरे लोग बाई कर ले रहे हैं, यानी कि बाइंग स्ट्रांग है यहाँ पर, अभी भी डिमांड बहुत है। तो जब ये ऐसे जंप करेगा यहाँ से इस बॉक्स के बाद, यानी कि जब ये ऑल टाइम हाई के बाद, तो जो मैंने बताया वो टारगेट तो छोड़ो, बल्कि हम उससे भी अच्छा मूव ले सकते हैं, लगभग 5,000 पॉइंट का, सॉरी 4,000 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टडी है, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम अब सेकंड स्टेज के मार्केट में हैं। तो अभी बियर तो नहीं कहा जाएगा। बियर मार्केट तब होता है जब कम से कम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, खुद इंडेक्स, या फिर कम से कम 20% से डाउन चले जाए, तब कहते हैं कि बियर मार्केट आ गया। अभी तो नहीं, 5% 10% ये बियर मार्केट नहीं होता, 10% तक तो करेक्शन होती है। ठीक है, ये हम 5% से ज़्यादा तो हम ये चुनाव की जगह देख चुके हैं, राइट। तो डरने की कोई बात नहीं, बस स्टॉप लॉस जरूर रखिए, स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, लाइक मेरी तरह आप इसे फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती है, और एक अच्छा मेंटर भी होना चाहिए। मेरे पास भी कोई था कभी, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी को सिखाऊँ अपने खाली टाइम पर, तो मैं सिखाता भी हूँ। ठीक है, मास्टर क्लास नाम है मेरी क्लास का, आप चाहे तो उसे वो कर सकते हैं। ये क्लास 1 by 1 पर्सन की होती है, यानी कि एक बार में एक ही स्टूडेंट, मैं ग्रुप में नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बार में एक ही स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाएगा जब तक वो स्टूडेंट ट्रेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि मैं फुल फोकस कर पाता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर टेलीग्राम चैनल पे है ही, और इसे प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।